जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को गायत्री कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है, तो आप लोग सभी के सभी अपने समय पर आप लोग आकर प्रैक्टिस सेट को करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग का 3 होने वाला है। मैं अब तक 2 करवा चुका हूँ, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं हेडिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लिखा हुआ है, तो ये वही प्रैक्टिस सेट है जो पहला नंबर जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसका 25 क्वेश्चन से आगे मैं करवाया था। और इसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन आप लोग का होगा और ये चैप्टर होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो आप लोग सभी के सभी जो लड़के थ्योरी को पढ़ चुके हैं सभी के सभी ऑप्शन को देखकर अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे और अपने क्वेश्चन को देखेंगे कितना आप लोगों ने सही किया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? आप सब बताएंगे। ऑफलाइन बैच में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ये सभी के सभी, ठीक है। और एक बात को ध्यान रहे, सबके सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं इस प्यारे बच्चों क्लास में, ठीक है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोग को हर क्वेश्चन के लिए टाइम देने वाला हूं, तो आप लोग अपने समय में हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय समाप्त। ऑप्शन नंबर डी बनवाली विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को कितने स्तरीय नगर था? आप लोग बताएंगे सभी के सभी लोग किसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का कितने स्तरीय नगर था? आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो सभी चलिए मेरे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग तैयार होकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं आप लोगों को मेरे बच्चों समय के लिए मैं क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम देने वाला हूं, तो आप लोग 10 सेकंड में क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, टाइप करनी है आंसर इसमें से जो भी होगा। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 स्तरीय विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुई थी? आप लोग बताएंगे सभी के सभी लड़के कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए जितने लड़के हैं मेरे बच्चे, आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम देने वाला हूं, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। मेरे बच्चे आपका समय शुरू हो चुका है, तो बताएंगे इसका आंसर। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंधु के मैदान विल बी द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, यह किसकी बनी होती है? आप लोग बताएंगे मेरे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई थी, ये किससे बनी थी? आप लोग बताएंगे। आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बताएंगे सभी के सभी मेरे बच्चे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने लड़के हैं आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो मेरे बच्चे आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेलखाड़ी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिले हैं? आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू हो चुका है, तो आप लोग फिर से क्वेश्चन को देखेंगे कि किस स्थल में खांचेदार खेत, यानी जो खेत का प्रमाण मिला है वो खांची के, और आप लोगों को देखना है खांचेदार खेत जो होता है समतल खेत, उठी हुई खेत। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है खांचेदार खेत का साक्ष्य कहां से? आप लोग ऑप्शनों को देखकर बताएंगे। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है मेरे बच्चे। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वहीं पर खांचेदार खेत के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसलें क्या थी? आप सब बताएंगे। हड़प्पावासी जो थे उनके द्वारा कृषि फसलें क्या थी इनमें से, यानी हड़प्पावासी जो लोग रहते थे यहाँ पर किस चीज की फसलें उपज करते थे? आप लोग ऑप्शन को देखकर बताएंगे मेरे बच्चे किसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसलें क्या थी? आप सब ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं दिखने वाला हूं कि आपका सही आंसर क्या हो रहा है। चलिए जल्दी फास्ट। तो मेरे बच्चे आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए गेहूं जौ और तिल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? आप सब बताएंगे। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता में जो मिली थी मुहरे मुहरे का साक्ष्य मिला हुआ है वो अधिकांशतः किस तरीका से था? आप लोग बताएंगे किस प्रकार से, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था, चौकोर था, इनमें से क्या था? आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का आंसर आना चाहिए। आप लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। आप सब बताएंगे मेरे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी चौकोर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा निवासी किसका पूजा करते थे?
जितने भी क्लास 12 वाले लड़के हैं आप लोगों का आंसर आना चाहिए मेरे बच्चे कि आपका आंसर क्या होगा। सही सही बताएंगे, जल्दी आपका आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे, आप लोग बताएंगे ऑप्शन को देखकर। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से लड़के हैं कि सही सही जवाब दे पा रहे हैं। तो मेरे बच्चे जितने भी लड़के हैं आप लोगों का क्लास चल रहा है प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग इसको अच्छे से जवाब दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृ देवी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता में 100 साधारणतः किस दशा में रखकर दफनाए जाते थे। आप सब ऑप्शनों को देखकर बताइए। आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ हड़प्पा सभ्यता में, उसमें से देखे थे हम लोग का 100 का साक्ष्य मिला था। तो उसमें 100 का जो थे न, जो बात करते हैं मम्मी उसको बोलते हैं, उन देखे थे कि जो ममिया मिली थी हम लोग का वहां पर हड़प्पा सभ्यता में, उसके पास 100 के साथ साथ में उसके और कुछ वस्तुएं थी। जैसे हम लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा वस्तुएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, बताएंगे आप लोग ऑप्शन को देखकर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो जल्दी बताएंगे मेरे बच्चे आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग का आंसर आना चाहिए। अब आपको बताना है हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए सभी के सभी लड़के ऑप्शनों को देखकर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से लड़के हैं जो सही सही जवाब दे पा रहे हैं। तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में किसने किया था, आप सब बताएंगे। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। आप लोग ऑप्शन को देखकर मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसमें से चार्ल्स मैसन, जॉन बॉटन, विलियम बटन, सर जॉन मार्शल। आप लोग बताएंगे इसका ऑप्शन को देखकर मेरे बच्चे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सभी के सभी लड़कों का आंसर आना चाहिए। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ए, चार्ल्स मैसन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। ये क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था। आप लोग को मैं बता चुका था कि मेरे बच्चे अवतल चक्की जो बात करते थे, जो मम्मी होती थी, जो लाश बात करते हैं 100, उसको दफनाने के साथ साथ में ये अवतल चक्की का भी उसमें देख रहे थे हम लोग का मिला था साक्ष्य, जो कि दफनाते समय डाला जाता था। तो बताएंगे इसका किसने प्रकाश डाला था, आप लोग बताएंगे। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्नेस्ट मैके विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है मेरे बच्चे, आप सब बताएंगे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, आप लोग ऑप्शनों को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने भी लड़के हैं आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से हैं जो सही सही जवाब दे पा रहे हैं। तो आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जो बताइए मेरे बच्चे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आपका समय शुरू हो चुका है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन मारना है मेरे बच्चों। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंधी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1901 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था। आप सब बताएंगे कि दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था। आप लोग 1921 में ये लोगों ने दयाराम साहनी ने 1921 में उत्खनन करवाया था। तो आप लोग बताएंगे इनमें से कौन स्थान था। आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताएंगे मेरे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने समय रहते हुए सभी क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। आप सब देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए चारों ऑप्शन में से किसका सही आंसर क्या है। निम्नलिखित हिंदी देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। आप लोग ऑप्शन को देखकर मेरे बच्चे बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। आप लोग का समय शुरू हो चुका है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी कीजिए, अपना समय रहते हुए सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। आप सब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। आप लोग ऑप्शन को देखकर बताइए मेरे बच्चे। आपका समय शुरू हो चुका है।
चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के बताएंगे मेरे बच्चे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्रीट की सभ्यता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाली किस राज्य में स्थित है? आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका समय प्यारे बच्चों शुरू हो चुका है, तो बताएंगे। देखिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को करते रहिए। मैं आप लोगों को हर चैप्टर को चैप्टर वाइज के चैप्टर करके ला रहा हूँ। जो भी क्लास 12 वाला लड़के हैं मेरे बच्चे, आप लोग मेरी बातों को माने और इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए। आप लोग का ऑब्जेक्टिव की पूरी गारंटी इस क्लास ले है, आप लोग ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लिए आप लोगों को देखते हुए क्लास को करवाया जाए ताकि आप लोग का अच्छा नंबर आए। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है। बताइए मेरे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के किसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से सही सही जवाब दे पा रहे हैं। तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर मेरे बच्चे। आप लोगों का समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घाघर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आप सब बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आप लोग बताएंगे सभी के सभी लड़के किसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट बताएंगे मेरे बच्चे। ऑप्शनों को देखकर कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग को देखना चाहता हूं कौन कौन से सही सही जवाब दे पा रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए मेरे बच्चे, आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? आप सब बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? आप लोग बताएंगे ऑप्शनों को देखकर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से लड़के हैं जो सही सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए मेरे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर। आपका समय शुरू हो चुका है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में चारों ऑप्शनों में से मारिए इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी फास्ट मेरे बच्चे, आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागर पालिका जैसा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के 21 क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? आप सब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है, यानी हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है। आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग के पीछे 4 ऑप्शन है मेरे बच्चे, तो आप लोग देखकर बताइए जल्दी फास्ट। तो चारों ऑप्शनों को देखेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से लड़के हैं जो सही सही जवाब दे पा रहे हैं। तो मेरे बच्चे बताइए जल्दी फास्ट, आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोथल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते आज के क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी के सभी लड़के ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे इसका आंसर मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 को आपको देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जितने भी लड़के हैं आप लोग का समय शुरू हो चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट मेरे बच्चे बताएंगे। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंधु विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के 23 क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? आप सब बताएंगे मेरे बच्चे। आप लोग ऑप्शनों को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी फास्ट आप लोग चारों ऑप्शनों को देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या सही होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से लड़के सही सही जवाब दे पा रहे हैं। जल्दी करेंगे, बताएंगे इसका आंसर। मेरे बच्चे आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमोत्तर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आप सब ऑप्शनों को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताएंगे मेरे बच्चे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी के सभी लड़के बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से लड़के हैं जो सही सही जवाब दे पा रहे हैं। जल्दी फास्ट, आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। समय आप लोग का शुरू हो चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए मेरे बच्चे, आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भोगवा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता में मोहर किसका बनता था? आप सब बताएंगे मेरे बच्चे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो मोहरें थी किस पत्थर से बनाई जाती थी? आप लोग ऑप्शनों को देखकर बताइए। तो बताएंगे मेरे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता में मोहर किसका बनता था। आप लोग बताएंगे ऑप्शनों को देखकर किसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मेरे बच्चे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बच्चे, इस प्रकार से आज हम लोगों ने 1 से 25 तक क्वेश्चनों को समाप्त कर चुके हैं। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग 1 से 25 तक में कितना सही किया। और मेरे बच्चे, आप लोग क्लास कैसा लगा? अगर मैं बात करता हूं, जो भी लड़के 12 वाले क्लास कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आर्ट्स वाले में हिस्ट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट और ज्योग्राफी होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आप लोग क्लास को करते रहें। ठीक है, बहुत ही जल्द सभी बैचों को खोल दिया जाएगा और सभी बैच लाइव क्लास चलने वाले हैं। तो आप लोग जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन। तब तक आज के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।